एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो युद्ध अचानक स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्या ये किसी और बात का संकेत है? क्या विष्णु भगवान के आखिरी अवतार, कल की अवतार और शिव शक्ति, आदि शक्ति, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, क्या हमें किसी और बात का संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी घटना, कोई भी बात अपने आप अचानक नहीं होती, उसका आपस में कनेक्शन होता है। हर इंसिडेंट इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या है ये पूरा मैटर? आज इसी पर मैं अपना वीडियो आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक एक घटना जो भी इस ब्रह्मांड में घटती है, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है। मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आपने देखा, कलयुग में अधर्म का बोलबाला है और ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो क्या कलयुग में अधर्म एक साथ सिर्फ और सिर्फ कलयुग में ही स्टार्ट हुआ? नहीं, जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, यानी त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग, पृष्ठभूमि इस प्रकार तैयार की गई उस निराकार ईश्वर के द्वारा कि धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। अन्याय का बोलबाला और अधर्म का बोलबाला रखा गया इन चीज़ों को कलयुग के एंड के लिए। तो आज का जो युद्ध है, जो मैन मेड डिज़ास्टर है, ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। क्या ये संकेत नहीं है कि कलयुग के अंत में जो महाप्रलय होगी, जो भयंकर युद्ध होगा कल की अवतार का, उन असुरी ताकतों के साथ जो इस पूरे ब्रह्मांड को मलिन किए हुए हैं, डर्टी बनाए हुए हैं, क्या उनके साथ इससे भी कहीं आगे भयंकर युद्ध होने वाला है? और वो युद्ध किस प्रकार का होगा? क्या ये संकेत जो आज का युद्ध हम देख रहे हैं, आज का डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वो कल की अवतार के जजमेंट के तहत, उनके मिशन के तहत हम मानव जाति को समझाने की कोशिश नहीं है? क्या वो अपने तरीके से सभी को ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कलयुग का अंत धीरे धीरे ही सही, लेकिन होता चला जा रहा है? और वो दृश्य नरसंहार का, डिस्ट्रक्शन का, महासंहार का किस प्रकार का होगा, इसका अंदाज़ा आज जिनके पास ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो आत्मचिंतन करते हैं, वो भली भांति देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। आज का युद्ध जो रशिया और यूक्रेन का है, भविष्य में चाइना और ताइवान, और इसके पहले अफगानिस्तान और तालिबान। तो ऐसे युद्ध आगे भी और होते रहेंगे। लोग जमीन पर कब्जा जमाने के लिए और अपने पावर को दिखलाने के लिए अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे, और इसी प्रकार धीरे धीरे एक एक घटना आगे अंजाम तक पहुंचेगी और तब जाकर कहीं कलयुग का अंत होगा। मैंने आपसे कहा था, एकाएक महाप्रलय नहीं आएगी, एकाएक सारे लोग नहीं मर जाएंगे, एकाएक पृथ्वी पर विनाश का मंजर नहीं नजर आएगा, एकाएक ये पूरे ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन सीन सभी को नजर नहीं आएगा, और एकाएक सतयुग की स्थापना भी नहीं होगी। इन सब चीज़ों को करने के लिए धीरे धीरे कल की अवतार वो ताना बाना बुन रहे हैं जिनके लिए उन्हें भेजा गया है। आप समझ सकते हैं तो समझिए। इंटरलिंक्ड किया जा रहा है, सारी घटनाओं का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनता चला जा रहा है।
इसके बाद ये युद्ध तो छोटे मोटे हो रहे हैं, ये होते ही चले जाएंगे, रुकेंगे फिर होंगे, फिर रुकेंगे फिर होंगे, कुछ समय के अंतराल के पश्चात इसके बाद आप देखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर का प्रकोप 2022 में वो भी होने वाला, वो भी मैंने आपको बताया है, जिसमें कि प्रलय यानी बाढ़, सुनामी, उसका खतरा वो भी आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आज आप देख रहे हैं जो नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये मैनमेड डिजास्टर जो है रशिया और यूक्रेन में, अब आप देखेंगे इसकी वजह से जो डेड बॉडीज वहाँ पड़ी हुई हैं, जिनको कहीं लेकर जाया नहीं जा रहा है, उसके कारण आपको नहीं लगता कि फिर से एक बार महामारी फैलने का खतरा है? क्योंकि वो डेड बॉडीज कहीं जा ही नहीं है, वो तो रास्ते पर ऐसी ही पड़ी हुई है। सैनिक भी नहीं चाह रहे हैं जिन काम को करना, लेकिन ऑर्डर के तहत उन्हें वो काम करना पड़ रहा है। तो डेड बॉडीज कौन हटा रहा है? जिस प्रकार कोरोना के समय आपने देखा था, आज वही दृश्य हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं। फिर से सारी डेड बॉडीज, जो लोग मर रहे हैं रोज, यूक्रेन भी दावा कर रहा है और रशिया भी दावा कर रहा है कि इतने लोग उनके मारे गए, इतने लोग हमारे मारे गए, चाहे किसके भी लोग, लेकिन इंसान तो मर रहे हैं। वो डेड बॉडीज कहाँ, उनको जलाया भी नहीं जा रहा है, दफनाया भी नहीं जा रहा है, ऐसी ही पड़ी हुई है। तो वो एक निश्चित अवधि के बाद सड़ेंगी, गलेंगी वो डेड बॉडीज, आत्मा तो उनकी निकल गई, लेकिन उनके कारण फिर से एपिडेमिक फैलने का खतरा है। फिर से बरसात का मौसम आएगा, नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप का खतरा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो अभी 2022 में है, उन सब का तो है, वो सब तो लगेगा, होने ही वाला है। लेकिन मैं आज बात कर रही हूँ कि एक दूसरे के साथ देखिए घटनाएं किस प्रकार आपस में जुड़ती जा रही हैं, और ये सिर्फ बहाने बन रहे हैं। ये सभी बातें मनुष्य जाति, इस ब्रह्मांड का खत्म होने का ये संकेत है ईश्वर की तरफ से। धीरे धीरे ही सही लोग खत्म होते चले जा रहे हैं, और आगे भी इसी तरह का घटनाक्रम और तेज रफ्तार पकड़ेगा। युग परिवर्तन का ये काम 1-2 महीने का नहीं, 1-2 सालों का नहीं, मैंने आपको डिकेड्स बताए हैं। ये चलता चला जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को एक नए सिरे से नई शुरुआत, नए युग में लेकर जाना है। एक छोटे से युद्ध का अंत, मैं इसको छोटा ही युद्ध बोलूंगी, क्योंकि महाप्रलय जो लिखा गया है और जो महायुद्ध कल के अवतार लड़ेंगे, उसका तो एक अंश भी नहीं है ये। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये छोटा युद्ध है। इसमें कितना नरसंहार, कितनी आर्थिक जो है पैसे रुपयों का नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी चरमरा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं। तो इसका दी एंड हो जाएगा, लेकिन जो आगे का घटनाक्रम है, जो कलयुग का एंड है, उसका दी एंड होने में अभी समय है। और इस तरह से कल के अवतार एक एक घटना को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए लोगों को जागरूक होने की सलाह दे रहे हैं। अपने डिवोटीज तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अभी भी समय है, मोह माया के बंधन से बाहर निकलो, ईगो छोड़ दो, शांति के रास्ते पर चलो, अच्छी भावनाओं को लेकर चलो, अगर मुझसे जुड़ना है तो। अदरवाइज ऑप्शन तुम्हारे सामने है। राइट और रॉन्ग का फर्क यदि अब भी नहीं किया तो कब करेंगे? समय हाथ से निकल रहा है। तो कल की अवतार का मैसेज जो घटनाओं के माध्यम से वो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवोटीज तक शायद उनका ये मैसेज डेफिनेटली पहुंचेगा। और आज भी इस धरा पर जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोग भी हैं। रशिया और यूक्रेन में भी आज भी वो अच्छे लोग हैं, अच्छी आत्माएं हैं, जो आज भी बच गए हैं। युद्ध के पश्चात भी उनका बचना भी इसी बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं उस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। इसलिए महामारी आ जाए, युद्ध आ जाए, प्रलय हो, भूकंप हो, लेकिन उनके डिवोटीज बच जाएंगे, क्योंकि वो जुड़े रहेंगे एक अच्छी राह के साथ, एक आध्यात्मिक चेतना के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।